संगम नगरी प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों प्रत्याशी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उनकी और उनकी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यह है कि दोनों उम्मीदवार अपने पिता के नाम के सहारे वोट मांग रहे हैं। पिता के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इस चुनाव में पिता के नाम का सहारा उनके कितने काम आएगा और दोनों के जो पिता हैं, जो जन्मदाता हैं, वो किस तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति में अपना अलग स्थान रखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंतराम कुशवाहा जी हैं। अनंतराम जी, दोनों जो उम्मीदवार हैं, इनकी अपनी पहचान तो जो है वो है ही है, लेकिन इनकी असली पहचान इनके पिता के नाम से है। जी हाँ, ये दोनों जो प्रत्याशी इस समय इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों लोगों की जो अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जान पहचान है वो तो है ही है, लेकिन इन दोनों लोगों के अपने से ज्यादा कहीं इनके अपने अपने पिता के जो है वो जो इनके राजनीति थे, जो इनके राजनीतिक वो थे, उसकी वजह से इनकी पहचान कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही है। अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन ने नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। वो स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। उन केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन पिछले साल जनवरी महीने में हो गया था। तो केशरीनाथ त्रिपाठी जी के बारे में बताइए कि वो किस तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते थे। देखिए, पंडित स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी वो केवल जिले और प्रदेश के ही नहीं बल्कि जो है देश के भी बहुत बड़े जो है वो राजनीतिज्ञ थे और उनका राजनीति में बहुत बड़ा कद था। वो मतलब जो है एक उत्तर प्रदेश सरकार में वो कम से कम 3 बार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और वो पश्चिमी बंगाल समेत 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं और वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो है संस्थागत वित्त मंत्री भी रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन सब के अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। तो उनका जो है यहाँ पर कद बहुत लंबा रहा, राजनीतिक तौर पर वो बहुत ही जो है पहुंच के थे और उनका अपना कहीं न कहीं जो है राजनीति के क्षेत्र में देश प्रदेश में अच्छा खासा नाम रहा है। अगर हम बात करें उज्जवल रमण सिंह की, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह की क्या पहचान है राजनीति के क्षेत्र में? देखिए, अगर देखा जाए कुंवर रेवती रमण सिंह का तो उनका भी राजनीतिक कद जो है बहुत ही बड़ा है और वो उत्तर प्रदेश में करछना विधानसभा से मात्र एक विधानसभा से वो 8 बार जो है विधायक चुने गए थे। और जहां ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र जहां से उनके सुपुत्र उज्जवल रमण सिंह लड़ रहे हैं, उज्जवल रमण सिंह जहां से लड़ रहे हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से वो 2 बार लोकसभा के लिए रेवती रमण सिंह जी चुने गए थे और 1 बार जो है वो राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार में वो कई बार प्रमुख विभागों के मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और लगातार जो है वो करछना विधानसभा से चुने जाते रहे हैं। इस तरीके से वो देखा जाए तो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में एक एक घर में उनकी अपनी पैठ है, एक एक लोगों से उनकी जान पहचान है। तो 2004 में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी हराया था। जी हाँ, वो मतलब जो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे तो इसी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को वो हरा करके और तब इस पर जो है वो लोकसभा के लिए चुने गए थे और दूसरी बार पुनः जो है इसी क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। अच्छा, ये बताइए कि जो दोनों प्रमुख उम्मीदवार हैं, चाहे वो नीरज त्रिपाठी हो चाहे उज्जवल रमण सिंह हैं, किस तरीके से मतलब बाकी सारे काम पीछे, पिता का नाम आगे, किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में पिता के नाम का उनको किस तरीके से फायदा मिल रहा है दोनों के लिए? देखिए, इन दोनों लोगों की अपनी जो व्यक्तिगत पहचान है वो तो ठीक है, लेकिन जो इनका देखा जाए तो जो राजनीतिक जो है वो इनको विरासत में राजनीति मिली हुई है। तो अगर देखा जाए तो नीरज त्रिपाठी जी जो है ये स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं और उनका चूंकि पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा जो है कद रहा है, वो उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यहीं पर जो है मंत्री रहे हैं और मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर रहे हैं।
कई प्रदेशों के गवर्नर रहे हैं। तो इन सबका जो इतना उनका राजनीतिक अनुभव था, जो उनकी यहाँ समाज में पद प्रतिष्ठा थी, निश्चित तौर पर उनकी पद प्रतिष्ठा को भुनाने का काम या उनके नाम पर वोट मांगने का काम नीरज त्रिपाठी जी कर रहे हैं, जिसका कि उन्हें बखूबी लाभ मिल रहा है। इसी तरीके का काम उज्जवल रमण भी कर रहे हैं। जी हाँ, यही बात ठीक उज्जवल रमण में भी है। हालांकि उज्जवल रमण जी जो है उत्तर प्रदेश सरकार में स्वयं कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मतलब जो है वो विधायक रहे हैं, और उनके पिताजी उसी सीट से करछना के 8 बार चुने गए थे। वो प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। और इलाहाबाद ये कहा जा सकता है कि इलाहाबाद लोकसभा सीटों पर बाकी तमाम मुद्दे हैं, पार्टियों और गठबंधन की अपनी अलग प्रतिष्ठा है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम है। निश्चित तौर पर जो है ये दोनों सियासी घरानों से हैं और अपने अपने पिताजी के जो है वो सियासत का फायदा ले रहे हैं और उनके नाम पर वोट भी मांग रहे हैं और समाज में बता रहे हैं, अपनी पहचान को बता रहे हैं कि हम फला घर से हैं, फला उससे हैं, और उन्होंने जो ये काम किया है समाज में, उनसे जो बचा है या जो आगे भी है हम उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इसी बात का भरोसा दिलाते हुए दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लिए वोट मांग। आप कह रहे हैं कि दोनों के पिता जो है वो जनता के बीच बहुत लोकप्रिय रहे, काफी काम किया, अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे में तो ये जनता के लिए भी बहुत कठिन घड़ी होगी कि दोनों में से किसके बेटे का चयन करें। एक तरफ केशरीनाथ त्रिपाठी का नाम है, एक तरफ रेवती रमण सिंह का। जी हाँ, दोनों का सियासी घराने से है, दोनों के पिताजी की अच्छी पद प्रतिष्ठा रही है और ऐसी स्थिति में दोनों अपने अपने पिताजी के नामों का, उनके किए हुए कामों को गिना रहे हैं। तो जनता में निश्चित तौर पर यह तो सोचना ही पड़ता है कि हम किसको चुनें कि उनसे बेहतर हो। एक दूसरे के बारे में उनको समझने सोचने का भी पर्याप्त समय है और एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। इसलिए जनता को बहुत सोच समझ करके मतलब कि हाँ इसमें क्या किसका कहें क्या ना कहें, उसके लिए एक असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद लोकसभा सीटों पर इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के पिता का नाम है। दोनों उम्मीदवार और उनकी पार्टियां तमाम दूसरे मुद्दों पर तो वोट मांग ही रही हैं, लेकिन दोनों के जन्मदाताओं के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो जनता है वो किसके नाम पर ज्यादा भरोसा जताती है।